जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम होगा, इंडियन आर्मी अग्निवीर का जो फेज फर्स्ट था वो कंप्लीट हो चुका है और इसका रिजल्ट भी आ चुका है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का जो फेज फर्स्ट था वो क्लियर भी हो गया है। अब आगे आपका फिजिकल होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको फिजिकल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं, फिजिकल के समय आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, फोटो कितनी लेकर जाना है और आईडी प्रूफ में क्या लेकर जाना है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो भी मैं इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा उन्हें आप जरूर तैयार करवा लीजिएगा। यदि इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका छूट गया, मान लीजिए आपका सपना अधूरा रह जाएगा, आपका सपना टूट जाएगा, ठीक है। तो इससे अच्छा ये है दोस्तों कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स एकदम तैयार रखिए। अब मान के चलिए कि जून जुलाई में आपका ये फिजिकल होगा, ठीक है। तो आप अभी से अपने डॉक्यूमेंट्स सभी तैयार कर लीजिए और फिजिकल की तैयारी भी साथ में करते रहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना चाहिए और फिजिकल में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो हमारा मेन पहला डॉक्यूमेंट है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बिना आपको फिजिकल देने नहीं दिया जाएगा, तो आप एडमिट कार्ड जरूर से जरूर निकलवा लीजिएगा, ठीक है। ओरिजिनल तो लेकर ही जाना है, प्लस इसकी 3 फोटो कॉपी आपको करवा लेनी है, जीरोक्स कॉपी आपको करवा लेनी है। अब बहुत सारे दोस्तों का यहाँ कमेंट आएगा, क्या एडमिट कार्ड फिर से आएगा फिजिकल के लिए अलग से? तो आपका एडमिट कार्ड जो है तो फिर से आएगा। जब नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियर बता दिया गया था कि फिजिकल के लिए अलग से एडमिट कार्ड आएगा, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब एक एडमिट कार्ड आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड डॉक्यूमेंट है दोस्तों पासपोर्ट साइज फोटो। कुछ इस प्रकार की आपको फोटो लेकर जाना है और कम से कम 20 फोटो तो जरूर लेकर जाना है। नोटिफिकेशन में क्लियर बताया गया है कम से कम आपको 20 फोटो लेकर जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो। और फोटो जो है रिसेंट की होनी चाहिए, 3 महीने से ज़्यादा आपकी फ़ोटो पुरानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और जो बैकग्राउंड है फ़ोटो का वो वाइट होना चाहिए, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आप 150 रुपये के पीछे मत भागिएगा, मैं तो यही कहूँगा आप अभी की फ़ोटो लेकर जाइएगा, ठीक है। अभी आप खिंचवा लीजिएगा और अभी की आपको फ़ोटो लेकर जाना है। बैकग्राउंड जो है वाइट होना चाहिए, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाल और दाढ़ी ये सब अच्छे से कटवा कर ही फोटो आपको खिंचवानी है, ठीक है। इसके बाद थर्ड डॉक्यूमेंट है दोस्तों फोटो आईडी प्रूफ। फोटो आईडी प्रूफ में देखिए आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आप लेकर जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पास आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है तो वो कंपलसरी कर दिया है, आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड तो जरूर से जरूर लेकर जाना है, ठीक है। यहाँ दोस्तों इस बात को ध्यान में रखिएगा, आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड ओरिजिनल लेकर जाना है, ठीक है। फोटो कॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल आपको लेकर जाना है, क्योंकि जैसे ही आप फिजिकल देने जाएंगे तो गेट में ही आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड चेक किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ओरिजिनल दिखाना पड़ेगा, ये बात हुई क्लियर। अब इसके बाद दोस्तों आपको आधार कार्ड की भी 3 से 4 फोटो कॉपी करवा लेनी है, पैन कार्ड की भी 3 से 4 फोटो कॉपी आपको करवा लेनी है, ठीक है। इनकी ज़रूरत कहीं भी पड़ सकती है, फोटो कॉपी की, जीरोक्स कॉपी की कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 3 से 4 फोटो कॉपी आप अपने पास जरूर से जरूर रखे रहें, ठीक है। आधार कार्ड और पैन कार्ड जो है तो कंपलसरी कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों एजुकेशन सर्टिफिकेट, मतलब कि आपको कौन कौन सी मार्कशीट लेकर जाना है इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यदि आप 8th क्लास से फॉर्म भरे हैं तो आपको 8th क्लास की मार्कशीट और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, मतलब कि टीसी लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप 10th क्लास से भरे हैं तो 10th क्लास की मार्कशीट आपको लेकर जाना पड़ेगा। यदि आप 12th क्लास से भरे हैं तो 12th क्लास की मार्कशीट लेकर जाना पड़ेगा। यदि आप 10th प्लस ITI से भरे हैं फॉर्म को तो 10th क्लास की मार्कशीट और ITI की मार्कशीट लेकर जाना पड़ेगा। यदि आप 12th क्लास से भरे हैं प्लस ITI से भरे हैं
तो आपको 12th प्लस ITI के यहाँ मार्कशीट लेकर जाना पड़ेगा। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा यदि आप GD के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको 10th क्लास की मार्कशीट लेकर जाना पड़ेगा। ओरिजिनल आपको लेकर जाना है, ठीक है, बात हुई क्लियर। ओरिजिनल तो लेकर ही जाना है और सभी की 3 से 4 फोटोकॉपी आपको जरूर से जरूर करवा लेनी है, ठीक है। यदि आपको मार्कशीट को लेकर किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। इसके बाद यहाँ पास थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जैसे आपने ऑनलाइन पढ़ाई किया है, ठीक है, ऑनलाइन किसी बोर्ड से पढ़ाई किया है, तो वहाँ से जो मार्कशीट आपको मिलेगी तो उसमें इंक से साइन होना चाहिए। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उस जो मार्कशीट आपको मिलेगी उसमें इंक से स्याही से साइन होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक बात और ध्यान में रखिएगा, यहाँ पास यदि आपने 10th क्लास जो है तो ओपन स्कूल से, मतलब ये जो भोज होती हैं, तो यदि आपने इनसे पढ़ाई की है तो आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, यानी स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना पड़ेगा, SLC आपको लेकर जाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, ठीक है। आप इस बात को थोड़ा यहाँ ध्यान में रखिएगा। इसके बाद 5th डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र। देखिए कुछ इस प्रकार का आपका निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए जिसमें आपकी फोटो बेकायदे लगी होनी चाहिए, ठीक है, जो तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आएगा कि सर हमारा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है यानी निवास प्रमाण पत्र जो है वो 2 से 3 साल पुराना हो गया है, तो क्या वो चल जाएगा या नहीं। तो देखिए दोस्तों चल तो जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ सजेस्ट करूँगा कि आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अभी का बनवा लीजिए, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 100 रुपये लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है, तो यदि आप अभी का बनवा सकें तो बनवा लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इसके बाद 6th डॉक्यूमेंट है कास्ट सर्टिफिकेट। अब देखिए कास्ट सर्टिफिकेट कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है, किसी किसी स्टेट में जो होता है तो फोटो नहीं लगी होती तो वो आपका चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मेट जिस स्टेट का होता है वो उसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए राजस्थान का है तो राजस्थान में यहाँ पर फोटो लगी रहती है, बहुत सारे स्टेट का जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें फोटो लगी रहती है। जैसे मान लीजिए ये MP का है तो MP में देखिए यहाँ पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है तो फोटो नहीं लगी हुई है, ये सिंपल सा फॉर्मेट में जारी होता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। तो आपको यही लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है, फोटो इसमें नहीं लगी होती, ठीक है। तो जिस स्टेट का जो भी फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में लेकर जाइए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ये जो कास्ट सर्टिफिकेट है तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया होना चाहिए, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी बहुत पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों, आप अभी बनवा लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और हाँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको 3 से 4 फोटोकॉपी जरूर करवा लेनी है, जीरोक्स कॉपी आपको करवा लेनी है, ठीक है। 7th डॉक्यूमेंट है दोस्तों स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब कि चरित्र प्रमाण पत्र जो स्कूल से बनता है वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। ओरिजिनल तो लेकर ही जाना है और ओरिजिनल के साथ 3 से 4 फोटोकॉपी आपको करवा लेनी है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना पड़ेगा, जो सरपंच या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा जारी किया जाता है, यानी नगर निगम द्वारा जो जारी किया जाता है चरित्र प्रमाण पत्र वो आपको लेकर जाना पड़ेगा। देखिए जो स्टूडेंट गांव में रह रहे हैं तो जो सरपंच चरित्र प्रमाण पत्र जारी करता है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जारी करता है, वो आपको लेकर जाना होगा। यदि आप शहर में रह रहे हैं तो नगर निगम द्वारा जो जारी किया जाता है चरित्र प्रमाण पत्र वो आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। और एक बात का यहाँ ध्यान में रखिएगा दोस्तों, आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है सरपंच जो जारी करता है और नगर निगम जो जारी करता है चरित्र प्रमाण पत्र वो
मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, यानी 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो बात हो गई क्लियर। एक तो आपका जो स्कूल से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है, चरित्र प्रमाण पत्र बनता है, वो आपको लेकर जाना है। दूसरा, आपका जो सरपंच और नगर निगम द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, उसको आपको लेकर जाना है। मतलब कि 2 प्रकार के आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ लेकर जाना है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। और 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा, ठीक है। इसके बाद अनमैरिड सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ेगा। अविवाहित प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। जो किसके द्वारा, यदि आप गांव में रह रहे हैं तो जो विलेज सरपंच होते हैं, मतलब कि जो सरपंच होते हैं, उनके द्वारा जो जारी किया जाता है वो आपको लेकर जाना है। यदि आप शहर में रह रहे हैं तो नगर निगम द्वारा जो जारी किया जाता है वो आपको लेकर जाना है, ठीक है। और 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए अनमैरिड सर्टिफिकेट, अविवाहित प्रमाण पत्र, ठीक है। ये आपको लेकर जाना है। इसके बाद रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये सभी के लिए नहीं है। यदि आपके फादर जो हैं तो आर्मी में थे या रिटायर हो चुके हैं, है ना, या हैं अभी, तो जो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होता है तो आप लेकर जा सकते हैं, आपको ही फ़ायदा मिलेगा। यदि आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो उसको भी आप लेकर जा सकते हैं। स्पोर्ट सर्टिफिकेट है आपके पास, ठीक है, तो आप उसको भी लेकर जा सकते हैं। आपको यहाँ सभी में फ़ायदा मिलने वाला है, बोनस अंक मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद एफिडेविट आपको लेकर जाना पड़ेगा। 10 रुपये के जो स्टाम्प पेपर आता है ना, तो आपको एफिडेविट बनवा के ले जाना है। अब ये एफिडेविट का फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा, तो नोटिफिकेशन जो आया हुआ था ना, तो उसमें जो अपेंडिक्स डी है, ठीक है, उसमें आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको आप भर करके लेकर जा सकते हैं। इसको तो ज़रूर लेकर जाइएगा, नहीं तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको एफिडेविट ज़रूर से ज़रूर बनवा कर लेकर जाना है, ठीक है। इसके बाद पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब पुलिस द्वारा जो चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, उसको भी आपको लेकर जाना है, ठीक है। ये जल्दी से जल्दी बनवा लीजिएगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो इसके बाद दोस्तों आपको नो क्लेम सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़ेगा। मतलब कि इसमें लिखा होता है कि मैं अपनी स्वेच्छा से इस भर्ती में शामिल हो रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको नो क्लेम सर्टिफिकेट भी लेकर ज़रूर से ज़रूर जाना है। तो दोस्तों इतने रहे डॉक्यूमेंट्स। यदि इनमें कुछ छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो मैं सभी डॉक्यूमेंट्स को कवर कर लिया हूं, और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।